हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज चल रही है हमारी, और इसमें हम कर रहे हैं भारत का भूगोल। जो अब हम चैप्टर करेंगे वो है चैप्टर नंबर 17, जो कि है तिलहन। चलिए आइए गाइस, पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस रहा ये आपका, जो आप बहुत बार देख चुके हैं, आधों को तो रट गया होगा गाइस। जो नए स्टूडेंट है ये उनके लिए है, क्योंकि बिकॉज सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो है आपका सिलेबस पता होना चाहिए आपको, कि आपने क्या क्या कर लिया और अभी कितना बाकी है पोर्शन। तो ये है चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक हम नहीं, 17th हम अब करेंगे, जो कि है तिलहन। उसके बाद दलहन, रेशम, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करते हुए कहाँ पहुँचेंगे? लास्ट में, यानी कि विविध पे पहुँचेंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया गाइस। और एक चीज़ और है कि दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया है वो एक दो वीडियोस देखे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस। बहुत लोगों की जो डिमांड है कि मैम एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियोज़ बनाओ, 2 वीडियो बनाओ, तो गाइस ये इतना पॉसिबल हो नहीं पाता, बिकॉज मैं एक दिन में जो है 2-3 वीडियोज़ वैसे ही अपलोड करती हूँ। उसको एडिट करना पड़ता है, उसको क्या है अपलोड करना होता है। तो गाइस इसमें ना पूरे दिन ना दिमाग उसी में लगा रहता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो इतना आसान है नहीं दोस्तों कि बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाए जा पाएँ। ठीक है, और जो मैं करंट की बुक चला रही हूँ गाइस, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम है और उससे पहले वो बुक कंप्लीट करनी है। ठीक है, और हालांकि मैं अगर इसे कितनी भी तेज़ कर दूंगी तो मैं घटना चक्र की सारी बुक्स नहीं ला पाऊंगी गाइस। मेरा जो चैनल है अभी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 3 से 4 महीने ही पुराना चैनल है, अभी मैंने जैसे स्टार्ट ही किया है। ठीक है, तो आप लोग अगर मुझसे 1 साल बाद मिले होते हैं, जिन्हें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ चाहिए, तो गाइस उनको सब मिल जाता। फिलहाल अभी तो मुझे टाइम लगेगा, इतना ईजी नहीं है वीडियोज़ बनाना, और दूसरा अपलोड करना, एडिट करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, इतना आसान नहीं होता है। पहले हम भी यही सोचते थे, बट जब बनाना स्टार्ट किया तब पता चला यार इतना आसान तो नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। तो गाइस यहाँ क्या लिखा है? तिलहन जो है भारतीय भोजन में क्या वसा का मुख्य स्रोत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें भारत में प्रमुख जो तिलहनी फसलें वो कौन कौन सी हैं? तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी और बिनौला। ठीक है, अब गैस यहाँ पे हमने जो इंद्रधनुष क्रांति देखी थी ना, उसी में एक था आपका येलो रेवोल्यूशन, यानी कि पीत क्रांति। तो गैस ये किसके लिए होता है? तिलहन उत्पादन के लिए होता है। ठीक है, तिलहन से जो है तेल और जो है खली दोनों की प्राप्ति होती है। अब इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए, स्नेहक बनाने में, बॉर्निश में, औषधि बनाने में, सुगंधित पदार्थ बनाने में, मोमबत्ती बनाने में, साबुन बनाने में, उर्वरक बनाने में, पशु आहार बनाने में। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं ना, ये इस चैप्टर के साथ नए हैं, तो ये सब रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा समझने जैसा नहीं है, इसमें रटने जैसा ज़्यादा कुछ है। तो गाइस इसमें अगर हम बात करें कि तिलहन उत्पादन की, ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 का लिखा है। हालांकि जो हमारा नया डेटा है उसमें 20-21 होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो तिलहन उत्पादन है वो आपका 32-33 मिलियन टन ही है। ठीक है, ये नया डेटा भी यही कहता है। और भारत में अगर हम करें, तिलहन का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं अपडेट क्या हुआ है। तो गाइस ये पुरानी बुक का जो चैप्टर है वो हम नया अपडेट देखते हैं, जो कि अभी जो हम दृष्टि 2021 करवा रहे हैं ना घटना चक्र की, उसमें नया डेटा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, तिलहन में जो सबसे फर्स्ट नंबर पे है वो है राजस्थान, देन गुजरात है, फिर आपका क्या है? मध्य प्रदेश है। चलिए फिर हम पहुँच जाते हैं अपने ही पेज पे, जो कि ये रहा। तो कौन कौन सा था गाइस? सबसे पहले नंबर पे क्या था? राजस्थान, गुजरात एंड देन मध्य प्रदेश, यही तो था गाइस। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। तो सॉरी, राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, सही है। राजस्थान, राजस्थान के नीचे आता है गुजरात, गुजरात के साइड में आता है मध्य प्रदेश। अब आगे क्या लिखा है? इसमें लिखा है गाइस, तो गैस यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे मूंगफली। तो मूंगफली क्या है? एक प्रमुख क्या है? तिलहनी फसल है। ठीक है, मूंगफली जो है आपका वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। किसका स्रोत है? वानस्पतिक प्रोटीन का अच्छा स्रोत है क्या? मूंगफली। और मूंगफली जो है उष्णकटिबंधीय पौधा है। और इसके लिए अगर हम बात करें कि टेम्परेचर कितना चाहिए, तो हमें चाहिए 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक क्या है टेम्परेचर होना चाहिए मूंगफली की क्या खेती के लिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें वर्षा की, तो 50 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक की वर्षा होनी चाहिए। गैस ये सारी चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, इसमें समझने जाता कुछ नहीं है। ठीक है, भारत में मूंगफली को क्या है? क्या कहा जाता है? गरीबों का काजू कहा जाता है। यानी कि जितना हम प्रोटीन जो है आपका काजू से लेते ना गैस, हमें उतना ही मूंगफली से मिलता है। ये आप लोग माने चाहे ना माने, बस वही है, काम वही कर रहा है। बस एक है कि आपका काजू थोड़ा सा बड़ा लेवल का हो जाता है, वहीं मूंगफली आपकी थोड़ी हल्की फुल्की सस्ती होती है ना, तो इसको कोई मानता नहीं है जल्दी, लेकिन दोनों बराबर काम करते हैं। ठीक है, अब इसमें लिखा है पैगिंग। मूंगफली की फसल में होने वाली क्या है? एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो गाइस ये याद रखिएगा, पैगिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है? परागण के बाद क्या है? फूल के अवशेष जो अवशेष भाग के आधार पर इसे पैग निकलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़कर
जो है ज़मीन के भीतर वृद्धि करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लिखा है कि मूंगफली की जो फसल है के लिए जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक है। तो कैसे इंपॉर्टेंट हो गया, जिप्सम जरूरी है। अब इसमें लिखा है भारत में जो है आपके उत्पादक तीन राज्य देखते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मूंगफली का। नया डेटा देखेंगे गाइस हम, ये पुराना डेटा है, हम नए डेटा पे काम करेंगे। ठीक है, तो मूंगफली की अगर हम बात करें तो देखिए गाइस क्या है, गुजरात है, देन राजस्थान है, और फिर उसके बाद लिखा है तमिलनाडु। ठीक है, गुजरात के ऊपर आपका राजस्थान मिलेगा और नीचे आपको मिलेगा तमिलनाडु। और जो हमने तिलहन का देखा था गैस, उसमें क्या था, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश था। इसमें क्या है, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु है, राइट। चलिए आइए एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो गैस देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है हमारा गुजरात लिखा है, फिर राजस्थान लिखा है, देन तमिलनाडु लिखा है। यहाँ पे भी सेम वही डाटा है, यानी कि कोई चेंजेस आए नहीं है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है आपका सोयाबीन। तो सोयाबीन खाद्य तेल के अलावा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। कौन, सोयाबीन। ठीक है, तेल भी बनता है, सोयाबीन का तेल होता है, और उसके बाद प्रोटीन का भी अच्छा स्रोत है। और सोयाबीन के लिए जो टेम्परेचर हमें चाहिए, यानी कि तापमान होना चाहिए, वो होना चाहिए गाइस 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो वर्षा होनी चाहिए ना, वार्षिक वर्षा, वो आपकी 40 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और जो मिट्टी आपको चाहिए, यानी कि दोमट मिट्टी चाहिए, और जो उसका दोमट मिट्टी, अम्लीय दोमट मिट्टी चाहिए। अम्लीय कैसे हो जाता है गाइस, अगर आप 7 लेते हैं ना पीएच मान, तो 7 से नीचे वाला अम्लीय होता है, 7 से ऊपर 8, 9, 10 जो आता है वो आपका सारा क्षारीय होता है। तो यहाँ पे ये हो गई अम्लीय दोमट मिट्टी हो गई। तो इसमें कितनी पीएच मान इसका कितना है, 6 से लेकर 6.5 पीएच है। किसके लिए, सोयाबीन के लिए। अब सोयाबीन जो है कौन सी फसल है, खरीफ की फसल है। और ये कब बोई जाती है गाइस, खरीफ की फसलें बोई जाती हैं जून जुलाई में, राइट। नहीं सॉरी गाइस, तो ये खरीफ की फसल है। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, सही है, जून जुलाई में बोई जाती है, जब वर्षा का टाइम होता है ना गाइस, तभी हमने खरीफ की फसल देखी थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें लिखा अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। अब इसमें लिखा है आगे कि इस फसल को 3 से 4 बार जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है, मतलब आप 3 से 4 बार सिंचाई दें इसको। तो इसमें लिखा है कि SOPA के अनुसार 2018 में मध्य प्रदेश के 5.40 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सोयाबीन की कृषि, मतलब इतने हेक्टेयर में सोयाबीन की कृषि की जाती है। जो देश के कुल सोयाबीन कृषि क्षेत्र का कितना परसेंट है, 49.90% है, यानी कि सबसे ज़्यादा कृषि यहाँ की जाती है। ठीक है, दूसरे स्थान पे लिखा है महाराष्ट्र। अब देखिएगा इसे, अब इसमें लिखा है उत्पादक देश, शीर्ष 3 उत्पादक देशों की बात करें तो सोयाबीन कौन कौन से 3 जो है राज्यों में, देश नहीं राज्य, तो राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है। तो गाइस आइए चलिए हम देखते हैं डेटा अपना। तो आइए सोयाबीन कहाँ लिखा है गाइस, ये लिखा है, तो यहाँ लिखा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो गाइस यहाँ पे भी सेम डेटा है आपका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देखिए फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र है, देन राजस्थान है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं तो हम बात करेंगे सरसों की। तो सरसों जो है भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है। ठीक है, सरसों किसकी फसल है गाइस, ये रबी की फसल है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं रबी, खरीफ और ऐसे करके जायद पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रबी की फसल है। और सरसों की फसल के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो गाइस कितना होना चाहिए, 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और जो वर्षा होनी चाहिए वो आपकी 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक के वार्षिक वर्षा आवश्यक है। ठीक है, अब इसे बोया कब जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, एंड फरवरी और मार्च में इसको काट दिया जाता है। अब गाइस इसमें हम बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे जो उत्पादक राज्य, शीर्ष 3 उत्पादक राज्य देखते हैं हम किसकी, सरसों के लिए गाइस। तो सरसों के लिए शीर्ष 3 उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें तो इसमें कहीं लिखा हो तो देखें। तो गाइस इसमें तो हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, राजस्थान लिखा है, सेकंड नंबर पे हरियाणा और थर्ड नंबर पे लिखा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजस्थान, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। चलिए आइए देखें इसमें क्या लिखा है, कितना चेंज आया है। तो गाइस फर्स्ट नंबर पे देखिए राजस्थान है, दूसरे नंबर पे हरियाणा है और तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, यही हमारा पुराना भी, तो नया डेटा भी गाइस यही है। ठीक है, क्या, राजस्थान और दूसरे नंबर पे हरियाणा एंड देन उत्तर प्रदेश। अब लिखा है सरसों की प्रमुख प्रजातियों में कौन कौन सी है, पूसा बोल्ड, पूसा, जय किसान, वरुणा, राइट। अब लिखा है पीताम्बरी, पीताम्बरी RYSK 0502 पीली सरसों की एक प्रजाति है। और इसकी क्या है, परिपक्वता अवधि, यानी कि कब ये पक जाती है बिल्कुल, तो ये है 110 दिन से लेकर 115 दिन तक है इसकी। ठीक है, और इसकी जो पैदावार प्रति हेक्टेयर जो लिखी है वो लिखी औसत पैदावार है 1536 किलोग्राम पर हेक्टेयर। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है, मसूर, लोबिया, सूरजमुखी और सूर्यमुखी या सूरजमुखी हो गया, और बरसीन। तो गाइस यहाँ पे है आंसर सी, आप जानते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार हम
तिलहनी फसलें कौन कौन सी होती हैं? तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी। गाइस अरंडी और बिनौला। तो गाइस एक आप क्या करिएगा ना, देखिए बिना नोट्स बनाए आप कभी भी चीज़ों को याद नहीं रख सकते अगर आप पहली बार पढ़े हैं तो नोट्स जरूर बनाया करिए। बहुत शॉर्ट में नोट्स बन सकते हैं, किसी दिन मैं बताऊंगी आपको बहुत शॉर्ट में नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें फालतू बहुत लिखा होता है, हमें फालतू की बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चाहे इसके नोट्स, चाहे हम किसी रेफरेंस बुक के भी नोट्स कभी मतलब मेरा ऐसा है कि मैं आपको आपके सामने जो है नोट्स बनाकर दिखाऊंगी गाइस, कि बहुत ज़्यादा बकवास लिखने की जरूरत नहीं होती है नोट्स में। नोट्स हमारा बहुत ईजी वे में और कम पेजेस में बनता है, राइट, शॉर्ट नोट्स। तो इसमें लिखा है पीत क्रांति संबंधित या किससे है? तिलहन उत्पादन से है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो इसमें लिखा है जो आपकी काली क्रांति है वो पेट्रोलियम उत्पादन से होता है, नीली किससे होता है? आपका मत्स्य उत्पादन से होता है, हरित आपकी खाद्यान्न उत्पादन से, लाल क्रांति मांस टमाटर से होता है, भूरी क्रांति आपकी उर्वरक और श्वेत क्रांति आपकी दूध उत्पादन से होती है। अब गाइस ये हो गया रिपीट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हो गया रिपीट, जहां मैंने आर लिखे ना गाइस वो क्वेश्चन हो गया है रिपीट। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो गाइस कौन सी है? मूंगफली है शुष्क भूमि के लिए। इसका मतलब क्या है? इसमें लिखा है दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए जो सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? मूंगफली है। ये शुष्क क्षेत्रों की वर्षा, मतलब ये शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित क्या है? ये खरीफ फसल है, ये तो हम जानते हैं। और इसमें गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय कौन सी फसल है? रबी की फसल है। देखिए इसमें जो है ना गन्ना, जूट, गेहूं और मूंगफली की बात हो रही है। तो जो है आपका गेहूं क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय रबी की फसल है, जिसे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ही उगाया जा सकता है, ठीक है। मूंगफली को हम कम सिंचाई वाले में भी, कम पानी वाले में भी उगा सकते हैं। फिर गन्ना एक क्या है? उष्ण कटिबंधीय फसल है, जिसकी खेती अधिकतर जो है सिंचाई क्षेत्र, जहाँ पे सिंचाई होती है वहाँ की जाती है, जहाँ पे आर्द्रता हो, उपाद्र जलवायु पाई जाए उस क्षेत्र के लिए है गन्ना। फिर लिखा है पैगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है, किसकी? आपकी मूंगफली में, ठीक है, सॉरी हाँ मूंगफली में। इसमें लिखा है पैगिंग मूंगफली की फसल में होने वाला एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसमें क्या है? परागन के बाद फूल के अवशेष जो होते हैं, अवशेष भाग के आधार से जो अवशेष भाग होते हैं फूल के, उसके आधार से पैग निकलकर जड़ की तरह क्या है? नीचे की ओर मुड़कर जमीन के भीतर वृद्धि करते हैं। तो गाइस अगर आपने मूंगफली देखी हो ना, तो आप मूंगफली को आप यूट्यूब पे देखिएगा, तो मूंगफली को तब आप समझ जाएंगे इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से, कि जो उसके फूल होते हैं उसके नीचे की साइड से क्या होता है? जड़ की तरह निकलते हैं और क्या है? मिट्टी में जकड़े रहते हैं। आप देखेंगे कि मूंगफली किस तरह से ना जड़ों में होती है, नीचे की तरफ होती है, ना कि ऊपर दूसरे फलों की तरह। इसमें लिखा है कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो गाइस सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी? देखिए हम नया डेटा देखेंगे, ये हालांकि 2000, 2001, 2 ये बकवास है। हम नया डेटा अगर हम देखते हैं तो गाइस सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड देन राजस्थान है। किसका? सोयाबीन का। आइए हम एक बार इस वाले में भी देख लेते हैं। तो गाइस इसमें सोयाबीन कहाँ लिखा है? ओके सोयाबीन तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो गाइस मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? तो इसमें लिखा है फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है रिपीट दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी देखिए सारे रिपीट हो रहे हैं। जहाँ मैंने आर लिखा है ये भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, यहाँ जो पूछा गया ना क्वेश्चन, ये पूछा गया 1992 1993 में, ठीक है। तो में किसकी उपज इतनी प्रचुर हुई कि उसे कीर्तिमान मान सकें, ठीक है गाइस। ये बकवास क्वेश्चन है क्योंकि अब हमारे किसी काम का नहीं, इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसमें लिखा है आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 18-19 में क्या है? कुछ तिलहन उत्पादन जो है 32.3 मिलियन टन रहा, ठीक है, ये सब छोड़िए। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा मतलब कहाँ है? सबसे ज़्यादा तिलहन कहाँ पे हुई थी गाइस? हमने जब पढ़ा था तो हमने कहाँ पढ़ा था? हमने ऐसे पढ़ा था राजस्थान, देन गुजरात, देन हमने महाराष्ट्र पढ़ा था, यही तो पढ़ा था गाइस। तो फिलहाल इसमें मध्य प्रदेश लिखा है, लेकिन हमारा आंसर क्या है? राजस्थान, गुजरात एंड देन महाराष्ट्र था। देखिए तिलहन राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र नहीं गाइस, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गाइस इसमें लिखा है डी गुजरात, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ओके, तो कैसे रिपीट हो गया था पेज। चलिए यहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा है प्रश्नकाल के दौरान मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए इसमें जो आंसर है गुजरात फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है राजस्थान और थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। गाइस यहाँ पे 18-19 लिखा है, लेकिन 19-20 का भी आंकड़ा सेम ही कहता है, गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु। चलिए मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत
कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो गाइस अभी हमने क्या मूंगफली का पूछा है, तो गुजरात है, राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है। ठीक है, इसमें भी वही होगा आपका। ओके, तो गाइस ये 2014 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा प्रश्नकाल में इस प्रश्न का सही उत्तर बेस्ट जो है उत्तर पश्चिम बंगाल, उत्तर जो है पश्चिम बंगाल था। ठीक है, 2015-16 के अनुसार जो है विकल्प में दिए गए राज्यों और उनके मूंगफली फसल का क्षेत्रफल उत्पादकता इस प्रकार है। ये 2015 का डेटा है, बेकार है, फालतू है, हमारे लिए कुछ नहीं। तो गाइस यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा जो है मूंगफली कहाँ पे होती है, यहाँ पे हमने देख रखा है गुजरात, राजस्थान, देन तमिलनाडु में। फिर इसमें लिखा है निम्न में से असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए, मतलब जो थोड़ा अलग हो। तिल, अरंडी, मूंगफली, सरसों। गाइस इसमें तो सभी एक जैसे। इसमें लिखा है मूंगफली पौधे के जड़ से प्राप्त होती है, जबकि अन्य सभी जो है पुष्प से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तिल, मूंगफली, सरसों के तेल को खाद्य रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि अरंडी के तेल को जो है खाद्य रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता। तो यहाँ पे 2 आंसर हो गए, देखिए गाइस। तो इसने क्या कहा, इसने कहा जो मूंगफली है वो जड़ से होती है प्राप्त, और बाकी जो है पुष्प से होते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा इसने कहा कि जो तिल है, मूंगफली और सरसों, यानी कि जो तिल है और मूंगफली है और सरसों, इसको हम खाद्य रूप में प्रयोग कर लेते हैं, मतलब खाना बना सकते हैं, इसमें खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अरंडी को हम नहीं खा सकते। तो इसके 2 आंसर हो गए। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसे मान लीजिएगा, हालांकि ये 2 आंसर हैं और सही हैं दोनों। ठीक है, अब लिखा है राजस्थान किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? तो गाइस हम क्या जानते हैं, राजस्थान में सरसों सबसे ज़्यादा होती है, राइट। अब दिए गए विकल्पों में राजस्थान सरसों का प्रमुख उत्पादक है और आर्थिक, तो गाइस सरसों सबसे ज़्यादा होती है राजस्थान में। अभी भी हम नया डेटा देखते हैं तब भी, यानी कि 2021 का भी देखेंगे तब भी। तो राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आता है सरसों उत्पादन में, दूसरे नंबर पे आता है हरियाणा और तीसरे नंबर पे आता है आपका उत्तर प्रदेश, राइट। ये सही आंसर है। फिर गाइस ये क्वेश्चन जो है आपका IAS का क्वेश्चन है, इसे आप एक बार देख लीजिए, हालांकि इसका आंसर देना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा भारत में उत्पादित मुख्य तिलहन निम्नलिखित है भारत में। ओके, इसमें लिखा है मुख्य तिलहन उत्पादन लाख टन में 2018-19 और 17-18 का आंकड़ा दे रखा है इसमें। तो गाइस इसमें 18-19 का डेटा दे रखा है, जो कि हमारे लिए बेकार है। आप 19-20 का देख लीजिए, हालांकि ये क्वेश्चन बेकार ही है हमारे लिए, अगर आप स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं तो। गाइस जो नेक्स्ट है इसमें देखिए लिखा है वरुणा प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? ये है आपकी सरसों की। और बाकी प्रजाति भी अगर हम सरसों की देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पूसा बोल्ट, फिर पूसा जया किसान एंड वरुणा, ये इसी की प्रजातियाँ हैं, अन्य प्रजातियाँ हैं। पूसा बोल्ट किसकी? अभी हमने देखा सरसों की है। फिर है पीताम्बरी, ये किसकी प्रजाति है? ये है एक सरसों की। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, पीताम्बरी RYSK 0502 पीली सरसों की एक प्रजाति है और इसकी परिपक्वता अवधि क्या है, 110 से लेकर 115 दिन है। और इसकी जो औसत पैदावार है वो कितनी है, 1536 है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अब जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, इस किसके लिए होती है? मूंगफली की फसल के लिए होती है। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? तो गाइस किसकी यहाँ पे लिखा है, मूंगफली की है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रजातियाँ देखिए, चने की दे रखी है यहाँ पे, क्या है, पंत G114, हालांकि इसको पढ़ने से, इतने से पढ़ने से कुछ नहीं होगा गाइस, इससे भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो G114 है, गौरव है आपका, राधे है और K4 है। ठीक है, आसान हो गया। कपास की देखिए देशी श्यामली है, सुबिन है, सुजाता है। मूंगफली की आपकी चित्रा 64 है, चंद्रा है और कौशल। और फिर यहाँ पे हम गेहूं की बात करें तो कुंदन है, कल्याण सोना है और सोनालिका है। लिखा है निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डी लिखा है, तिल में सबसे ज़्यादा तेल होता है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तिल में सबसे ज़्यादा होता है, सेकंड नंबर पे मूंगफली, फिर थर्ड नंबर पे सूरजमुखी है और फोर्थ नंबर पे सोयाबीन है। जो हमारे पास जो ना ऑप्शन है ये हालांकि उसी के आंसर है खाली। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो है ये वाला चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे जो चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। गाइस यहाँ पे देखिए क्या है कि मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी चैप्टर्स आएँ, बट इतना पॉसिबल अभी नहीं हो पा रहा है, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ जो हम करंट अफेयर्स की जो बुक चला रहे हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो मैं अगर कितनी भी कोशिश कर लूँ तो मैं 24 अक्टूबर तक मैं क्या क्या करवा लूँगी, नहीं करवा पाऊँगी दोस्तों। एक्चुअली मेरे चैनल को भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 से 4 महीने ही हुए जस्ट मेरे चैनल को। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम तो देखिए मुझे भी लगेगा। चलिए फिर क्या करते हैं, इस वीडियो को कहीं करते हैं यहीं पे स्टॉप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।